गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज मैं आपकी वर्कशीट नंबर फर्स्ट जो आज से आपकी सब्जेक्ट वाइज वर्कशीट आएगी वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। टॉपिक का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। आज से पहले आपकी कंबाइंड वर्कशीट आती थी जिसमें एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, मैथ सब एक साथ आ जाता था और एक ही वर्कशीट आती थी, लेकिन आज से आपकी कंबाइंड वाली भी आएगी साथ में, प्लस आपकी सब्जेक्ट वाली वर्कशीट भी आएगी। ठीक है, तो आज से जो वर्कशीट आपकी अलग से आएगी उसमें आपका कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है और एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है। ठीक है, तो पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम में सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो टिक करने हैं। रीड द सेंटेंस एंड टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू। क्या आप अपना काम हमेशा टाइम पे कंप्लीट करते हैं? हमेशा करते हैं, कभी कभी करते हैं या कभी नहीं करते हैं? तो अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा, कैसे आप काम हमेशा करते हैं या कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। ठीक है, आई प्लान माई टास्क एंड एक्टिविटीज़। हमेशा आप अपने काम को और अपने एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं कि नहीं मुझे ऐसे करना है, नहीं मुझे ऐसे करना है। ठीक है, या कभी नहीं करते हैं, कभी करते हैं या हमेशा करते हैं। तो जो अगर आप हमेशा करते हैं अपनी टास्क और एक्टिविटीज़ को प्लान, तो ऑलवेज पे टिक आएगा। अगर कभी कभी करते हैं तो समटाइम्स पे टिक आएगा, और नेवर पे टिक करते हैं तो नेवर पे टिक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेंटेंस है, व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब मैं काम करती हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है। कितने बच्चों का भटकता है? हाँ, ज़रूर बताइएगा। ऑलवेज पे टिक करना है अगर हमेशा भटकता है, कभी कभी भटक जाता है तो समटाइम्स पे टिक करना है, और नेवर पे तब टिक करना है जब आपका ध्यान कभी नहीं भटकता। गिवन बिलो इज़ अ पोएम अबाउट एन आंट एंड ए क्रिकेट। नीचे जो पोएम दी गई है वो किसके बारे में है? एक चींटी और एक क्रिकेट का मतलब होता है झिंगुर के बारे में है। द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग। जो यहाँ पर झिंगुर है वो क्या करता है? अपना सारा समर जो है वो गाते हुए और खेलते हुए स्पेंड कर देता है, ख़त्म कर देता है, व्यतीत कर देता है। ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर। अपने भविष्य के लिए कुछ भी प्लान नहीं करता है। व्हेन द विंटर्स अराइव ही हैज़ नथिंग टू ईट। जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ही डिसाइड टू आस्क द एंट फॉर हेल्प। अब वो क्या करता है? बहुत ही मुश्किल से निर्णय लेता है कि अब उसे चींटी से मदद मांगनी पड़ेगी। नाउ रीड द फर्स्ट टू स्टांजास फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इससे पहले हम पोएम पढ़ेंगे, पोएम को रिसाइट करेंगे, उसके बाद हम पोएम को समझेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of May, summer and spring, began to complain, and when he found that at home his cupboard was empty and winter was come, not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? नेक्स्ट स्टांजा है, at last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. ठीक है, तो ये हमारी पोयम है। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स है, इन्हें रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा accustomed। accustomed का मतलब होता है किसी चीज़ की आदत पड़ना। ओके, सिली का मतलब होता है बेवकूफ़। क्रिकेट होता है झिंगुर। जो आंट एंड झिंगुर है, जो चींटी और झिंगुर की जिसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है सनी मंथ्स। सनी मंथ्स होता है धूप वाले महीने, जिन महीनों में खिल के धूप निकल के आती है उन्हें सनी मंथ्स कहते हैं। गे का मतलब होता है खुश। स्प्रिंग वसंत ऋतु को कहते हैं। कबर्ड होता है अलमारी। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। क्रम्प, CRUMB, क्रम्प होता है रोटी का टुकड़ा या चूरा। स्नो कवर्ड का मतलब है बर्फ़ से ढका हुआ। ग्राउंड का मतलब है मैदान। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ग्राउंड का मतलब मैदान, ये हम पढ़ लिया हमने पिछले वाले पेज में।
नेक्स्ट है फेबल। फेबल होती है उपदेशात्मक कहानी, जिसमें जो जानवर होते हैं वो कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब वो इंसानों की तरह हंसते हैं, बोलते हैं। जैसे चींटी और झींगुर जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या रियल में बात कर सकते हैं? नहीं। जब इन कैरेक्टर्स को कहानियों में यूज़ किया जाता है और उस कहानी से हमें एक उपदेश मिलता है, एक मैसेज मिलता है, तो ऐसी स्टोरीज़ को हम फेबल कहते हैं। स्टारवेशन होता है भूखमरी, मतलब भूख से मर जाना। फेमाइन का मतलब है अकाल और कमी। ड्रिपिंग का मतलब होता है बहुत गीला होना। बहुत गीला होकर जब हमारे कपड़ों में से बूंद बूंद पानी गिरता है, उसे हम क्या कहते हैं? ड्रिपिंग। नेक्स्ट है ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, ठंड से कांपना। जब ठंड लगती है तो बॉडी में सिहरन टाइप की होती है, तो उसे हम कांपना कहते हैं। माइजरली होता है कंजूस, जो अपनी चीज़ें ना खर्च करे, दूसरों की चीज़ें खर्च कर ले, उसे कंजूस कहते हैं। और या फिर जो दूसरों को मदद के लिए चीज़ें ना दे। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया, आपने कहा नहीं मेरी खर्च हो जाएगी, तो आप क्या हैं? माइजरली हैं, कंजूस हैं। अलाइव का मतलब होता है जिंदा। ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना। अलाइव जिंदा है, जिंदा व्यक्ति को कहते हैं, और ग्रांट का मतलब किसी चीज़ को देना। माउथफुल ग्रेन का मतलब होता है पेट भर खाना, पेट भर अनाज। और बोरो का मतलब होता है उधार लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है रीपे। रीपे का मतलब है यहाँ पे वापस करना। सर्वेंट वैसे हम नौकर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्वेंट यूज़ हुआ है पोयम में वो है मदद करने वाला। लेंड का मतलब होता है कर्ज देना। वार्म का मतलब गरम। सैंग का मतलब गाया। सैंग जो है वो सिंग की सिंग, सैंग, संग। सैंग जो है सेकेंड फॉर्म है। हेस्टिली का मतलब होता है जल्दबाजी में काम करना। फॉक्स होता है लोग। फोक्स लोगों को कहते हैं। ठीक है। वारंट का मतलब है यहाँ पर विश्वास दिलाना। तो जब हम पोएम कंप्लीट कर लेंगे तो ये सारी वर्ड मीनिंग्स आपके काम आएगी। तो आपको क्या करना है? इन वर्ड मीनिंग्स को कॉपी में नोट डाउन करना है, प्लस आपको पोएम जो है रिसाइट करके मुझे ऑडियो में भेजनी है। समझे? मतलब पोएम को जैसे मैंने आपको रिसाइट करके गा के सुनाया था, वैसे ही आप पोएम को अपनी आवाज़ में ऑडियो में बना के मुझे भेजेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं पहले। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of May, summer and spring। एक बेवकूफ़, सिली का मतलब पागल, बेवकूफ़ झींगुर जो है वो, accustomed का मतलब मैंने आपको बताया आदत पड़ जाना। ठीक है, तो उसे गाने की आदत थी, खेलने की आदत थी, मतलब खाली बैठे रहने की आदत थी। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ के, जब धूप खिली हुई थी, ठीक है, गर्मी थी, तब उसने क्या किया? गाना गाया, एंजॉय किया। समर एंड स्प्रिंग दोनों महीने। बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी। जब सर्दियों का मौसम आया तो देखने गया कि उसके घर में कुछ है या खाने को या नहीं, लेकिन उसके घर में कुछ भी नहीं था। फिर वो शिकायत करने लगा कि उसका जो कबर्ड है, जो अलमारी है खाने की, वो खाली है। एंड द विंटर वॉज कम, अब क्या था? सर्दी आ गई थी। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड। क्रम है रोटी का टुकड़ा या चूरा, एक चूरा भी उसे नहीं मिला रोटी का। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो ग्राउंड था वो सारा बर्फ ढका हुआ था। नॉट अ फ्लावर कुड सी, ना बर्फ़ इतनी सारी पड़ी हुई थी, उसे पेड़ों पर कोई फ्लावर नहीं दिख रहे थे। नॉट अ लीफ ऑन ट्री, और ना ही पेड़ों पर कोई पत्ता दिख रहा था। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब वो सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, क्या होगा उसका, क्योंकि उसने क्या किया, सारे जो समर थी, जो टाइम था उसके पास मेहनत करने वाला, उसने उस टाइम पर खाली बैठा रहा, काम नहीं किया, अपने लिए फूड स्टोर नहीं किया। और अब जब सर्दियाँ आ गई थी, अब वो काम नहीं कर सकता था, क्योंकि अब तो बहुत ठंड थी। ठंड में क्या होता है, जो चींटियाँ, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो जाके ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। लेकिन हाइबरनेशन में जाने से पहले वो क्या करते हैं? अपना फूड स्टोर करते हैं अपने घर में। लेकिन जो यहाँ पर जो क्रिकेट है, उसने सारा टाइम नाचा, गाया, मस्ती की, लेकिन उसने अपने लिए फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, प्लान नहीं किया। चलिए देखते हैं अब क्या होगा आगे। स्टांजा 2 में कहता है, एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड
All dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. अब यहाँ पर जो जो क्रिकेट है वो क्या कहते हैं, भूख की वजह से और भोजन की कमी की, फैमाइन मतलब अकाल, मतलब खाने का ना होना, और स्टारवेशन भूख और खाने की कमी की वजह से वो थोड़ा सा बोल्ड बनता है। मतलब यहाँ पर वो उधार मांगने जाता है, किससे, आंट से। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, वो जब जाता है तो भीग जाता है सारा पानी से। एंड ऑल ट्रम्बलिंग विद कोल्ड, और सर्दी से यानी ठंड से काँप रहा होता है। अवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली आंट, और आंट की तरफ जाता है जो कंजूस चीटी होती है, उसके घर की तरफ जाता है। टू सी इफ़ ही टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, देखता है शायद उसे ज़िंदा रहने के लिए वो थोड़ा सा ग्रांट मतलब प्रदान करना, थोड़ा सा खाना दे सकती है या नहीं। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए जगह दे सकती है रहने के लिए। एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, मतलब पेट भर के भोजन, पेट भर अनाज दे सकती है। ही विश्ड ओनली टू बोरो, उसे सिर्फ बोरो करना था, वो सोचा था कि मैं सिर्फ उधार लूँगा। ही वुड रुपे इट टुमारो, और वो कल उसे वापस कर देगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर उसे नहीं मिला वो अनाज, वो माउथफुल ग्रेन नहीं मिला तो क्या होगा, वो किससे मर जाएगा। डाई का मतलब मरना, स्टारवेशन मतलब भूख, और सोरो मतलब दुख, वो दुख और भूख से मर जाएगा। यहाँ हमारी पोएम इतनी ही कंप्लीट होती है। इसमें एक स्टांजा और है, वो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में आएगा, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं हम। नेम द टू कैरेक्टर्स इन द अबव स्टांजा, तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं। पहली है आंट, फर्स्ट कैरेक्टर आंट है, नेक्स्ट है क्रिकेट, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, उसने क्यों कंप्लेन की। 3 ऑप्शन दिए, देयर वाज नो फूड इन हिज कबर्ड, ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, ही डिड नॉट लाइक समर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि उसके घर में खाना नहीं था उसकी अलमारी में। ठीक है, फाइंड द 3 वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टांजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग, ये आपको खुद करना है। ये 3 वर्ड्स आपको ढूंढने हैं जो समर और स्प्रिंग से रिलेटेड है फर्स्ट स्टांजा में। फाइंड द 2 फ्रेजेस लाइन्स एंड फर्स्ट स्टांजा एसोसिएटेड विद स्टार्ट ऑफ विंटर्स, तो ये भी आपको 2 लाइनें ढूंढनी है पोएम में से जिसमें विंटर के बारे में बताया गया है। ठीक है, विंटर के स्टार्ट होने के बारे में बताया गया है। व्हाट डिड द क्रिकेट आस्क फ्रॉम द आंट, उसने क्या मांगा, क्रिकेट ने आंट से क्या मांगा, गर्म कपड़े मांगे, खाना शेल्टर मांगा, या मनी मांगा। क्या मांगा था, फूड एंड शेल्टर। फाइंड 2 वर्ड्स फ्रॉम स्टांजा 2 दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड, तो 2 वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड में फेमाइन आएगा, दूसरा वर्ड आप खुद ढूंढिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फ्रॉम द स्टांजा राइट द राइमिंग वर्ड्स, अब राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड वाले होते हैं। जैसे फर्स्ट का मैं बता देती हूँ, रेन, ट्रेन। क्या है, दोनों में जो पीछे वाला जो साउंड है वर्ड के पीछे वाला, जैसे रेन और ट्रेन दोनों का सेम है, लेकिन आगे रेन में आर आ रहा है, ट्रेन में टी आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आपको टुमारो का ढूंढना है और बोल्ड का ढूंढना है। यहाँ पर आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना काम आप मुझे जल्दी से करके भेजें और पोएम रिसाइट करना ना भूलें। अपनी आवाज़ में पोएम पढ़ के आपको मुझे भेजनी है। डन फॉर टुडे।